Hello and welcome again. I am going to start physics chapter 2nd. Chapter 2nd, physical world and measurement. फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है उसको जस्ट रीड करना है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसको एनसीईआरटी में से जस्ट रीड करना है, एक बार उसको रीड कर लेना है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा वो सेकंड से स्टार्ट होगा। फिलहाल हम करेंगे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टू स्टडी फिजिक्स फर्स्ट वी नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिक्स को स्टडी करने के लिए उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी, ठीक है। तो उनको स्टडी करने के लिए जो क्वांटिटीज होंगी उनको हम बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। कोई हमारी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो, जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, इज नोन एज, उसको हम क्वांटिटी बोल देंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटी यूज होंगी उनको फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी। देखो डायरेक्टली का मीनिंग है हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, उससे डायरेक्टली कोई हम क्वांटिटी को अगर मेजर कर देंगे, ठीक है, तो वो उसकी वो हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये पेन है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये एक यूनिट है, पेन है, ये हमारा बोर्ड है, इसकी विड्थ को हमें मेजर करना है, ठीक है। तो और हमारे पास नहीं है कुछ, अभी हम इससे इसको मेजर कर सकते हैं। तो मेजर जब करेंगे तो इसके साथ हम इसकी विड्थ का कंपैरिजन करेंगे। जैसे हमने इसको ऐसे मेजर करना स्टार्ट किया, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 नियर अबाउट 6 पेन, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ हो जाएगी 6 पेन। पेन हमने एक इसकी यूनिट सपोज कर ली। अगर हमारे पास ही होता स्केल 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो हम इसको मेजर करते 15, तो वो जो स्केल थी उसके साथ इसका हम कंपैरिजन करते, ठीक है। तो वो कंपैरिजन जो होगा उसी को हम बोल देंगे, ठीक है। वो तो मेजरमेंट हो गया। तो जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये डायरेक्टली हो गया। क्या हो गया? ये डायरेक्टली हो गया, ठीक है। अब इनडायरेक्टली आते हैं। सपोज करो ये बोर्ड है, इसकी हमें एरिया मेजर करना है। क्या मेजर करना है? एरिया। तो उसके लिए इसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी और विड्थ मेजर करनी पड़ेगी। तो उनको तो हम डायरेक्टली मेजर कर लेंगे, लेकिन एरिया के लिए हम क्या करेंगे? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो मेजरमेंट हम फॉर्मूले से करेंगे, वैल्यू पुट करके, वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्टली। सपोज करो रूम है, रूम की वॉल्यूम हमें मेजर करनी है, तो उसके लिए उसकी लेंथ, ब्रेड, हाइट, 3 चीज हम डायरेक्टली मेजर करेंगे, ठीक है। और बाकी जो वॉल्यूम है उसको हम कहाँ से मेजर करेंगे? फॉर्मूले से। तो फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी होंगी जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी होंगी जिनको इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली जो मेजर की है उससे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हम इंस्ट्रूमेंट से एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते, या डायरेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट से हम वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं उसको हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। तो जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी, ठीक है। आगे इसमें वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ोगे तुम। अब देखो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको वो 2 चीज का कॉम्बिनेशन होगा। एक होगा उसमें मैग्नीट्यूड और एक होगी उसमें यूनिट। सपोज करो मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है। ये हमने मास उसका मेजर कर दिया। क्वांटिटी देखो उसकी यूनिट अगर चेंज हो जाए तो क्वांटिटी चेंज नहीं होने की। क्वांटिटी 5 kg है, ठीक है, उसको हम 5000 ग्राम भी बोल सकते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी तो उतनी ही है, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। केवल उसकी यूनिट चेंज होने से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर उसकी यूनिट चेंज होगी, वो क्या चेंज होगा? उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्या क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। अब इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 और यूनिट हो जाएगी इसकी
केजी। इसको अगर हम बोले, अगर मैं कहूं वेट ऑफ ए बॉडी 5000 ग्राम, ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5000 और यूनिट हो जाएगी इसकी ग्राम, ठीक है। तो इसमें दो चीज का कॉम्बिनेशन होगा, एक होगा इसमें मैग्नीट्यूड और एक होगा इसमें हमारा यूनिट होगा, ठीक है। देखो किसी भी उसके फिजिकल क्वांटिटी के सिग्निफिकेंट, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हो, सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड के लिए उसका मेजरमेंट भी जरूरी होता है। मेजरमेंट करेंगे तभी उसको हम सही बता सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट वो किसी ना किसी उसमें करेंगे, क्वांटिटी में, उसमें यूनिट में करेंगे। अब सपोज करो मेरा वेट है, सपोज करो मेरा वेट है 60 केजी, हम 60 केजी बोल देंगे तो ठीक लगेगा। अगर उसको हम ग्राम में करें तो 1 केजी में कितने होंगे, 1000 ग्राम हो जाएंगे, और 60 में कितने हो जाएंगे, 60 में कितना हो जाएगा, 60,000 ग्राम हो जाएंगे। अगर मैं वो मेरा वेट 60,000 ग्राम है तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। अब मेरा तो फिर भी चलो 60 है, कोई ऐसा है मान लो उसका जो वेट है 100 केजी है, 100 केजी का कोई आदमी है हट्टा कट्टा, तो उसको अगर हम ग्राम में बोलेंगे तो 1 लाख ग्राम हो जाएगा। देखने वाला भी डर जाएगा, भाई इतना सारा वेट है 1 लाख ग्राम। तो एक सुटेबल हम उसकी यूनिट ले लेते हैं, जैसे मेडिसिन के कैप्सूल आते हैं या उसमें जो साल्ट्स होते हैं उनमें ये तो नहीं लिखा होता है कि इसमें 2 किलोग्राम साल्ट डला हुआ है, वो किस में होगा, वो मिलीग्राम में होगा, ठीक। एक उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, इसलिए अलग अलग वैल्यू में हम चेंज करते हैं। जैसे किसी बोर्ड की लेंथ है, ऐसे तो हम नहीं बोल लेंगे किसी बोर्ड की लेंथ इतने किलोमीटर है, तो हर एक अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट होंगी, ठीक है। वो एक दूसरे में कुछ रिलेटेड भी हो सकती हैं और रिलेटेड नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, समझे ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी। कुछ ऐसी भी होंगी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे सपोज करो मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, 2 किलो, 2 किलोमीटर, 200 ग्राम, तो उसको मेजर हम नहीं कर सकते, वो जस्ट क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। मैं इतना सोच सकता हूँ, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वो अलग, वो एक तरह की फीलिंग हो। तो जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। इसके बाद है इसमें यूनिट। यूनिट, देखो मेजर करना है किसी क्वांटिटी को तो उसके लिए कोई यूनिट बनानी पड़ेगी, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते। जैसे बॉडी का मास 5 है तो उसके साथ यूनिट नहीं है तो वो उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करेगा। जब तक मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट नहीं होगी तब तक वो उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। तो 5 केजी, तो केजी क्या होगी, उसकी यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट शुरू में पहले तो अलग अलग यूनिट चलती थी, तो 1971 में फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी एक फिक्स यूनिट बनाई गई, वो थोड़ा आगे जाके भी पता चलेगा। तो यूनिट होगी स्टैंडर्ड, ठीक है, रेफरेंस, ऐसे बोलते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू, जो उसको रेफरेंस करेगी, रेफरेंस देगी। रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू, योर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, उसको उसकी हम यूनिट बोल देंगे। जैसे मास की जो फिक्स यूनिट है वो होती है किलोग्राम, केजी उसको बोलते हैं। बाकी जो और मास की यूनिट है वो इससे कंपेयर करके इसकी हाफ होगी, हाफ केजी हो जाएगी, ठीक है, ग्राम हो जाएगा, 1 केजी में 1000 ग्राम हो जाएंगे। तो वो इसका कंपेरिजन आगे कि इसका वो कितने टाइम्स है। मेन जो इसकी फिक्स यूनिट जो बनाई स्टार्टिंग में, जब यूनिट बनाई, ठीक है, 1971 में कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, अलग अलग कंट्री के वहां पे जो थे साइंटिस्ट या जो भी प्रतिनिधि थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने सब ने मिलके यूनिट बनाई, ठीक है। तो यूनिट फिक्स वैल्यू, ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग यूनिट बनाई गई। तो यूनिट को क्या होती है, जो फिक्स वैल्यू होगी, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको हम उसकी यूनिट बोल देंगे। अब इसके बाद आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होगा, किसी भी
क्वांटिटी का उसकी यूनिट के साथ कंपैरिजन करना ही मेजरमेंट होगा। सपोज करो वेट हमें मेजर करना है, ठीक है, तो एक तरफ हम जो फिक्स वैल्यू होगी मान लो 1 kg का वेट रखेंगे, दूसरी साइड मान लो कोई चीज हमें चावल लेना है, चीनी लेनी है, वो रखेंगे, तो उन दोनों का कंपैरिजन कर देंगे। जैसे भी मैंने बोर्ड को मेजरमेंट किया था इसके साथ कंपैरिजन किया था, पेन के साथ कंपैरिजन किया था, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ होगी, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ की यूनिट के साथ उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। मास हो गया तो मास की यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम के साथ कंपेयर करना होगा। टाइम को सेकंड के साथ कंपेयर करना होगा। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको यूनिट के साथ कंपेयर करना ही हमारा क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनमें कुछ होती है स्केलर क्वांटिटी, कुछ होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर वाले चैप्टर में, अभी जस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो द क्वांटिटी विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर मेजरमेंट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे सपोज करो ये पेन है, इस पेन का जो वेट है, इसका जो मास है, इसका मास सपोज करो 20 ग्राम है। अब इसका 20 ग्राम है तो वो इसका ये हो जाएगा। अब उसमें डायरेक्शन तो नहीं पूछेगा, अब इस डायरेक्शन में है 20 या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन की जरूरत उसमें नहीं होगी, वो तो मास है, ये तो क्वांटिटी ऑफ मैटर मास हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे स्केलर, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट तो होगी साथ में। ठीक है, इसके बाद आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, तो उसको हम बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे सपोज करो फोर्स है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर कर सकते हैं। इस पेन को हमें इधर मूव कराने के लिए फोर्स अप्लाई करना है, तो जब इधर मूव कराना है तो उसमें डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, तो डायरेक्शन किधर होगी, फिक्स होगी, डायरेक्शन इधर होगी डायरेक्शन उसकी, तो ऐसे मूव करा सकते हैं इसको। अगर हम इस पे ऐसे फोर्स लगाएं तो जितना मर्जी फोर्स लगा ले ये मूव नहीं करेगा, अगर हमने इधर फोर्स लगाया तो इधर मूव करेगा। ठीक है, तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी। जैसे मान लो इस पर अगर हम कम फोर्स लगाएं, हल्का सा फोर्स लगाया, तो ये मूव नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा कम है, तो एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगी, तो उसको हम बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, जो स्टार्टिंग में जो मेजरमेंट के सिस्टम थे, अलग अलग सिस्टम थे। एक था सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एक था एमकेएस सिस्टम, एक था एफपीएस सिस्टम। ठीक है, और अब बना हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में पहले इतनी तो ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी। ठीक है, तो उसमें जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट थी सेंटीमीटर। ठीक है, मास की यूनिट थी ग्राम और टाइम की यूनिट थी सेकंड। ठीक है, फिर एमके सिस्टम में लेंथ की यूनिट थी मीटर, मास की यूनिट थी किलोग्राम, टाइम की यूनिट थी सेकंड। ये दोनों फ्रांस में चलते थे, फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। कहाँ चलते थे दोनों, फ्रांस में चलते थे, फ्रांस सिस्टम। और ये ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश चलता था। जैसे इंडिया में पहले ब्रिटिश राज था, तो इंडिया में भी पहले यही एफपीएस सिस्टम चलता था, क्योंकि ब्रिटिश जहां जहां भी उनका, जिन जिन कंट्री पे उनका अधिकार था, वहां सब जगह एफपीएस सिस्टम चलता था। लेकिन ये उतना रिलायबल सिस्टम नहीं था, इसलिए इसको अब ज्यादा कोई यूज नहीं करता। तो इसमें जो लेंथ की यूनिट थी वो फुट, एक फुट में अप्रोक्सीमेटली 30.48 सेंटीमीटर होते हैं फुट में, और मास की यूनिट होती थी पाउंड, इसमें 453 ग्राम के इक्वल 1 पाउंड होता है, और टाइम की ये सेकंड में है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं इसको। तो 3 सिस्टम थे। तो अब जब 1971 में कॉन्फ्रेंस हुई, फ्रांस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसमें मीटिंग में फिर जो बाद में यूनिट बनाएगी तो उसको नाम दे दिया एसआई सिस्टम। इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। यही यूनिट का वो करता है, जब जो नई यूनिट बनती है वो इनके अकॉर्डिंग बनती है। इसके बाद हमारा आता है देखो, इतना समझ में आ गया ना। मैंने बताया
फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। इसके बाद बताया यूनिट, स्टैंडर्ड वैल्यू, फिक्स वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, ठीक है। उसके बाद बताया मेजरमेंट, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट। स्केलर क्वांटिटी, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, उनको बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़े सिस्टम बताए मेजरमेंट के सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, फ्रांस में चलते थे। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, ये चलता था उसमें, ठीक है। अब हमारा आता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। बेसिक क्वांटिटी उनको बोलते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी, जो अदर क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो, उनका एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई रिलेशन ना हो, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। तो जो 1971 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, उन्होंने पहले स्टार्टिंग में 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, ठीक है। ये नंबर 1 हमारी ये हो जाएगी लेंथ, नंबर 2 हो जाएगी मास, नंबर 3 हो जाएगा टाइम, नंबर 4 हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 हो जाएगा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल देते हैं वैसे तो टेम्परेचर, 6 हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट की इंटेंसिटी। एक बल्ब है 100 वॉट का, एक है 200 वोल्ट का, तो जो 200 वाला होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगी। 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री में ज्यादा चलता है, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट हो जाएगी मीटर। देखो इसमें एम कैपिटल नहीं लिखना है कभी भी, मीटर। मास की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, इसमें भी के कैपिटल नहीं लिखना है कभी भी, ये लिखा जाता है, ठीक है। टाइम की सेकंड, इसमें भी एस कैपिटल नहीं लिखना है कभी भी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसमें भी ए कैपिटल नहीं लिखना चाहिए। इसके बाद टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। देखो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है कैंडेला, ये सिलेबस में कहीं नहीं आएगा 11th में 12th में, ये जाके आगे आएगा बीएससी में एमएससी में, ठीक है। पहले था इसका सिलेबस में थोड़ा पोर्शन, अभी इसका कोई पोर्शन नहीं है। तो इनके जो सिंबल होंगे, इसका सिंबल होगा एम मीटर का, इसको कभी भी कैपिटल एम नहीं लिखना है। किलोग्राम kg, ठीक है, इसमें भी कोई कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल के स्मॉल जी आएगा ये, ठीक है। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग kg आ जाएगा ये। सेकंड, इसमें स्मॉल एस आएगा, इसका सिंबल एस लिखेंगे, ज्यादातर SEC लिख देते हैं, कुछ में दिक्कत नहीं, लेकिन वो सही नहीं है SEC, या तो ES लिखो या फिर ऐसे लिखो, सेकंड लिखो। इसके बाद एम्पियर, इसको कैपिटल ए में लिखेंगे, ठीक है। एम्पियर जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे होंगी उनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे एम्पियर साइंटिस्ट के नेम है तो उसको कैपिटल ए लिख देंगे। केल्विन ये भी साइंटिस्ट का नेम है, इसको कैपिटल के लिख देंगे। और जो हमारा जैसे फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ठीक है, उसको कैपिटल एन लिख देंगे। वर्क की यूनिट है जूल, उसको कैपिटल जे लिख देंगे। तो जो साइंटिस्ट के नेम पे जो यूनिट होंगी उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, थोड़ा उनको सम्मान देने के लिए अलग से,
केल्विन, कैपिटल के। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है केल्विन में, जिसमें डिग्री नहीं लगती है कभी भी। जैसे ये लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में डिग्री लगती है। अब इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, 0 + 273, तो 273 केल्विन। कोई कोई डिग्री केल्विन लिख देता है इसको, वो गलत है। केल्विन में डिग्री नहीं आएगी, इसमें खाली के आएगा। क्यों? क्योंकि हमें केल्विन भाई साहब को थोड़ा सम्मान देना है ना, तो उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। कैपिटल कैंडिला, स्मॉल सी स्मॉल डी, मोल MOL, इसको कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। सपोज करो जैसे मेरा मास है 60 kg है, अब मैं कहूँ कि 11 बजे मेरा मास 60 kg है, 12 बजे मेरा मास 65 kg है, तो मास का टाइम का कोई रिलेशन नहीं होगा। मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। या मैं कहूँ कि मेरा जो मास है ईस्ट में 60 kg है, वेस्ट में डायरेक्शन की भी उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही टाइम कहें कि जो जब मेरा मास 60 kg था तो उस टाइम था 11 AM, जब मेरा मास 55 है तो 11, तो कोई रिलेशन नहीं है। अगर लेंथ है, जैसे इस बोर्ड की लेंथ इतनी है तो मेरा मास 60 है, अगर इसकी लेंथ डबल होगी तो मेरा मास 65 होगा, तो उसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो इन क्वांटिटी का जिनका आपस में जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, दो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बाद में जोड़ी गई। जैसे सप्लीमेंट्री आ जाती है ना क्लास में भी, बैक आ जाती है। जैसे कोई एक सब्जेक्ट में फेल होगा उसका, तो बाद में दोबारा उसका एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, कंपार्टमेंट जैसे सप्लीमेंट्री यूनिट इसलिए बोलते हैं। ये उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन बाद में इनकी जरूरत महसूस की गई, बाद में ये जुड़ी गई, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। एक है एंगल ऑफ प्लेन, दो ये लाइन है, लाइन के बीच का ये जो पोर्शन है इसको एंगल ऑफ प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्लेन इसकी यूनिट हो जाएगी फॉर्मूला थीटा इक्वल टू, ये L है ये R है, आर्क अपॉन रेडियस। अगर L की वैल्यू R के इक्वल हो तो थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट ही नहीं बचेगी इसकी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के इसका कुछ बच्चा जब पैदा होगा तो उसका नाम तो रखना पड़ेगा उसको बुलाने के लिए। तो ये जो बच्चा पैदा हुआ इसका नाम तो हमें रखना है एंगल का, तो इसका जो यूनिट है उसका नाम रख दिया रेडियन, तो उसको 1 रेडियन बोल दिया। 1 रेडियन कब होगा? अगर रेडियस के इक्वल आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी सर्कल के उसको हम 1 रेडियन बोल देंगे। ठीक है, अगर ये डबल होगी, ये लेंथ इससे डबल होगी तो वो 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल ऑफ सॉलिड होगा, उसकी तुम्हें ज्यादा इसका भी कोई ज्यादा नहीं है सिलेबस में, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये एक पोर्शन है इसका, स्फीयर का पोर्शन है, सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर है, इसका इतना एरिया DA है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन R²। इफ DA इक्वल टू R², देन ओमेगा इक्वल टू 1 स्टे रेडियन, इसको बोलते हैं स्टे रेडियन। SR भी बोल देते हैं इसको, SR स्टे रेडियन। जैसे दुकान पे वो पपीता बेचने वाला ना उसको काट के दिखाता है खाने के लिए, वो फिर वहीं फिट कर देता है उसको। जैसे स्फीयर है उसका एक ये पोर्शन है, तो उसके सेंटर पे ये जितना एंगल वो सबटेंड करेगा उसको एंगल ऑफ सॉलिड बोल देंगे। ठीक है, एंगल ऑफ सॉलिड का यूनिट होगी स्टे रेडियन हो जाएगी। समझ गए ना? जो पूरा स्फीयर होता है उसके यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है होता है 4 पाई। जो पूरा स्फीयर होगा उसका सेंटर पे जो पूरा एंगल होगा 4 पाई। अगर हेमिस्फीयर होगा तो उसका हाफ हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अगर उसका क्वाड्रेंट हो जाएगा तो 2 पाई का भी हाफ हो जाएगा। अगर इसका ये इतना पोर्शन होगा, ये इतना पोर्शन ये वाला, तो ये जो एंगल हो जाएगा हमारा, देखने में ये हमें लग रहा है 90 है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा पूरा मिला के। ऐसे घूम के होगा वो, ऐसे घूम के। ठीक है, इसके बाद आती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री के अलावा जितनी भी यूनिट हैं वो इन्हीं की हेल्प से डिराइव होंगी। ऐसी कोई यूनिट नहीं है जो इनके बिना डिराइव हो जाए, या कोई ऐसी यूनिट नहीं है जो इनसे डिराइव ना हो। तो इनके अलावा जितने भी फिजिक्स में यूनिट होंगे उनको हम बोल देंगे डिराइव्ड यूनिट। एक दो एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट होगी हमारे मीटर, टाइम की हो जाएगी सेकेंड। तो इसमें दो फंडामेंटल यूनिट यूज हुई है, एक मीटर और एक सेकेंड। जैसे एक्सेलरेशन है, उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही आगे जितने भी यूनिट होंगी, जैसे एरिया की यूनिट होगी लाइन इंटू ब्रेड, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जितनी भी और यूनिट होंगी जो फंडामेंटल से बनेंगी उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट।